तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन प्रॉब्लम है, जिसमें इन्फॉर्मेशन डाटा अच्छे से हर एक डिपार्टमेंट में नहीं पहुंच पा रहा है, या एक डिपार्टमेंट वाले दूसरे डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन को नहीं देख पा रहे, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम इसका सॉल्यूशन है जी। तो अब हम फिर से वही MBA चाय वाला के बिजनेस प्रोसेस को, बिजनेस सिनेरियो को हम फिर से लेते हैं और फिर से अब हम सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। MBA चाय वाला, अब इसने लिया सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, हाँ सेम बिजनेस प्रोसेस हम समझते हैं, ठीक है। तो अगर वही मान लो कि 10 पैकेट बिस्किट लेने आया, तो यार हम उसको बोल सकते हैं ना कि अभी सपोज आउट ऑफ स्टॉक है, तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम हम समझ रहे हैं। तो पहले आप सेंट्रलाइज सिस्टम समझो कि होता क्या है। तो ये होता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन और डाटा सेल्स डिपार्टमेंट के पास भी होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन HR डिपार्टमेंट के पास भी होगा। मतलब सबका इंफॉर्मेशन इंटरलिंक्ड रहेगा, इंटीग्रेटेड रहेगा, सारे डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड रहेगा जी, ठीक है जी। मतलब सारे डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ क्या रहेगा? इंटरलिंक्ड रहेगा। मतलब सेल्स डिपार्टमेंट वाला जो है वो प्रोडक्शन प्लानिंग का भी इंफॉर्मेशन देख सकता है, डाटा देख सकता है। सेल्स डिपार्टमेंट वाला इन्वेंट्री का भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। HR वाला, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ क्या है? इंटीग्रेटेड है, वो देख सकते हैं, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक दूसरे का इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अब इसके पास अगर सेल्स डिपार्टमेंट के पास 10 पैकेट बिस्किट लेने आया, 10 पैकेट बिस्किट लेने आया, आउट ऑफ स्टॉक है, सेल्स डिपार्टमेंट के पास बिस्किट नहीं है 10 पैकेट, तो वो क्या करेगा? प्रोडक्शन प्लानिंग वाले सिस्टम में चेक करेगा, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन को चेक करेगा कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्या भी हो कितना, तो वो तुरंत चेक करेगा। कस्टमर खड़ा है उसी समय वो चेक करेगा कि भाई हाँ अगर हो रहा होगा कि मतलब अगर थोड़ी देर में, आधे घंटे में हो जाएगा, तो बोलेगा भाई प्रोडक्शन चालू है, आधे घंटा रुक जाओ या जितना भी टाइम रुक जाओ, हम आपको दे देंगे 10 पैकेट। तो इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो उसने उसको तुरंत कस्टमर को क्या किया? कस्टमर को उसने तुरंत रिप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा? हमारा रेवेन्यू, हमारा लॉस नहीं होगा, और हमारा क्या होगा? हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, और हमारा कस्टमर जो डिसेंट्रलाइज हमने कस्टमर छूट गया था, वो कस्टमर कहीं और नहीं जाएगा, वो हमारे पास ही रहेगा। अगर सपोज बनाने की प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो सेल्स डिपार्टमेंट वाला चेक करेगा कि भाई कस्टमर जो है, सपोज एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि कस्टमर आ गया, कस्टमर आया, बोला हमें, सेल्स डिपार्टमेंट के पास आया, बोला 200 बर्गर बर्थडे पार्टी के लिए चाहिए, बर्थडे पार्टी के लिए 200 बर्गर चाहिए, ठीक है। तो आके बोला इसने कि 200 बर्गर चाहिए, तो 200 बर्गर चाहिए इसने बोला। लेकिन तो सेल्स डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा? तो सेल्स डिपार्टमेंट वाला 200 बर्गर बनाने के लिए वो सबसे पहले इन्वेंट्री चेक करेगा कि भाई इतना इन्वेंट्री है कि नहीं है। तो ये इसको बोलेगा भाई तुम इन्वेंट्री डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन सेल्स डिपार्टमेंट वाला ही अपने यहाँ पे देख लेगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि इस हर एक डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन सभी के पास रहता है, इसमें सेल्स डिपार्टमेंट वाले के पास, तो वो देख लेगा। अगर सपोज वो देखेगा कि नहीं इन्वेंट्री में मतलब रॉ मटेरियल बर्गर बनाने के लिए क्या चाहिए, आटा चाहिए, मैदा चाहिए, वो बन चाहिए, और उसमें जो भी चीज़ें रहती हैं मतलब, तो वो इसको बोलेगा भाई कि 200 बर्गर बनाने का ऑर्डर आया है, अब मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो आप रॉ मटेरियल परचेस कर लो। तो ये क्या करेगा? ये इन्वेंट्री डिपार्टमेंट क्या करेगा? रॉ मटेरियल को परचेस करेगा, लेकिन वो अपने स्टाफ को देखते हुए परचेस करेगा। अगर सपोज ये रॉ मटेरियल इसे परचेस करने जाएगा और उसको स्टाफ भी चाहिए, तो ये क्या करेगा? इन्वेंट्री वाला बंदा ये HR वाले को भी देख लेगा, मतलब हमारे पास स्टाफ है कि नहीं है, तो वो उसको अपडेट कर देगा भाई कि आप इतने स्टाफ चाहिए, 200 बर्गर बनाना है। तो मतलब ये बहुत ही इंटीग्रेटेड है,
फिर ये जहाँ से रॉ मटेरियल खरीदेगा वो अपने सिस्टम में लगा देगा, तो फाइनेंस वाला भी इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में देख लेगा कि भाई इतना रॉ मटेरियल वो खरीदा गया है, इस सप्लायर से लोन पे क्रेडिट पे खरीदा गया है, तो फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट वाला भी क्या करेगा, सही टाइम पे पेमेंट कर देगा वेंडर को, सप्लायर को। इससे देख रहे हो कि सारा इन्फॉर्मेशन एक दूसरे डिपार्टमेंट में अगर सारा इन्फॉर्मेशन अच्छे से फ्लो होगा और इंटीग्रेटेड रहेगा तो कितने आसानी से काम कर रहे हैं ये लोग, कितने आसानी से एक डिपार्टमेंट वाला दूसरे डिपार्टमेंट के वाले से किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, या कस्टमर को से मतलब होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से काम हो जा रहा है। हम वेंडर को भी पेमेंट कर दे रहे हैं और हम आसानी से हम रॉ मटेरियल भी परचेस कर ले रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट वाला को भी इसका इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है। तो कितने ईजी से स्मूथली आसानी के साथ ये सारा काम हो रहा है अगर सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो हर एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन है। तो मैं कुछ की बेनिफिट्स आपको बता देता हूँ। की बेनिफिट्स में आपको मैं ये समझता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि ये सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो कुछ की बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ जो सेंट्रलाइज सिस्टम का होता है। की बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। पहला, it helps in exchanging, passing information among various डिपार्टमेंट्स। मैं भी समझाऊंगा आपको, एक पॉइंट को कर करके समझाऊंगा। पहले मैं लिख दे रहा हूँ कुछ की पॉइंट्स। तो भाई ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो आप समझ लो
कि हमने जो MBA चाय वाला का जो हमने बिज़नेस देखा, बिज़नेस सिनेरियो, बिज़नेस प्रोसेस को जो हमने अभी मैंने आपको समझाया कि सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होगा कि ये हर एक सेल्स डिपार्टमेंट के पास हर एक डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन होगा, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट के पास भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी इन्फॉर्मेशन होगा, सिर्फ मतलब हर एक डिपार्टमेंट का एक दूसरे के साथ एक दूसरे का इन्फॉर्मेशन रहेगा। इसकी मदद से क्या होगा, तो ये मतलब इट हेल्प्स इन सेंट्रलाइज सिस्टम जो है, जो ERP का, ये ERP का ही है, ERP का जो सेंट्रलाइज सिस्टम ये हेल्प करता है एक्सचेंज करने में, वो पास करने में इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर एमंग, मतलब एक दूसरे के डिपार्टमेंट में ये इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में, पास करने में मदद करता है। कौन? सेंट्रलाइज सिस्टम। ये हेल्प करता है एलिमिनेट, हटाने में, रिमूव करने में, हटाने में डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को। मतलब डेटा डुप्लीकेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में ने जो किया उसने अपना डेटा लगा दिया, अब दूसरे डिपार्टमेंट वाला भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम अपने डिपार्टमेंट में अलग कर रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में अलग, मतलब एक ही डेटा को अपडेट किया जा रहा है एक ही बार में, और वो डेटा को हर एक डिपार्टमेंट वाले देख ले रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने की ज़रूरत इसमें नहीं है, सेंट्रलाइज सिस्टम में नहीं है, डिसेंट्रलाइज में है। तो ये भी एक हेल्पफुल चीज़ है। सेंट्रलाइज सिस्टम इंक्रीज़ करता है प्रोडक्टिविटी, मतलब अगर हम चाय बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, डाटा है हर एक डिपार्टमेंट का, कोऑर्डिनेशन अच्छे से हम काम कर रहे हैं, मतलब हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ मिल के इंटीग्रेट होकर कोऑर्डिनेट होकर काम कर रहा है, उससे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा हमारा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब हम कितना रॉ मटेरियल, जैसे चाय बनाना है तो हम कितना रॉ मटेरियल हमें मंगाना है, दूध कितना मंगाना है, चाय पत्ती कितना मंगाना है, और चीनी कितना मंगाना है, तो हम उसका मैनेजमेंट भी हम अच्छे से कर पाएंगे, क्वालिटी को हम इंक्रीज़ कर पाएंगे, और हम मटेरियल के कॉस्ट को हम, देखिए अननेसेसरली बहुत सारे कॉस्ट हो जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कम से हम मटेरियल कॉस्ट को कम करें, ठीक है। लेकिन हाँ, कॉम्प्रोमाइज़, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और हम जो भी हमारे स्टाफ, हम अपने स्टाफ को जितने चाहिए स्टाफ उतने ही रखें, और उसको अच्छे से हम यूटिलाइज़ करें, 8 घंटे 10 घंटे जितना भी करना उसको अच्छे से यूज़ करें। और हम अपने लास्ट में हमारा मोटिव क्या है, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना जी, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ इसको भी इंक्रीज़ करना। तो यही है हमारा की पॉइंट्स ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे। मैंने बहुत इजी फॉर्म में बताने की कोशिश की आपको, एक अच्छे से MBA चाय वाला का मैंने बिज़नेस प्रोसेस लिया और उसकी मदद से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है।